बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। तू हसन को उठा हसन करके, ओ माल खैर खात्मा या रब। दिलपुरा की मिलक में बैठकर दिलो जान से जलसा सुनने वाले प्यारे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों, सर्दी की इस कठिन रात में आप इतनी दिल जमई के साथ ये जलसा समात कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी इन मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपने बहुत अच्छा सुना शोरा को, खुताबा को, और मैं लास्ट में आपके सामने हाजिर आया। अभी मुझसे पहले आकिल रज़ा मुरादाबादी साहब बहुत बेहतरीन अंदाज में सुना रहे थे। कारी शमशाद साहब को सुना, कारी अफजल साहब को सुना। टाइम जो मुझे दिया गया था उससे ऊपर ही चला गया थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं तो इसलिए टाइम का कोई माना नहीं रखता है। मुझे बुलाने के लिए डॉक्टर राशिद साहब, बड़ी बेचारों ने कोशिशें की आने, ये प्रोग्राम कल होना था जो कल गुजर गया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने आज का टाइम दिया तो डॉक्टर साहब ने ये जलसा दिन आगे बढ़ा दिया कि आपको आना है। बहरहाल मैं इनकी मोहब्बत पे लब्बैक कहता हुआ आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूं और आप मेरी गुफ्तगू को मोहब्बत से सुने। आप मुझे बहुत सुनते भी रहते होंगे नेट के ज़रिए से, और कितनों ने मुझे सामने से भी सुना होगा, कितनी पहली बार सुन रहे होंगे। आप कि बस अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है कि मौला हक़ कहने और हक़ सुनने की तौफीक अता फरमाए। देखो, आजकल हर आदमी, बल्कि 99%, 1% से भी कम बचा हुआ है, मगर मैं 1% निकाल दे रहा हूँ। 99% आदमी अपने नफ्स का पुजारी हो चुका है। नफ्स का पुजारी, मेरे जुमले पे गौर करना और इसको समझना, यही मेन चीज़ है। अगर आदमी नफ्स पर गलबा पाले और नफ्स को अपने ज़ेर कर दे और अपने नफ्स से कामयाब हो जाए, अपने नफ्स से लड़ने में जीत जाए, तो फिर वो आदमी जन्नती नहीं बल्कि वली बना दिया जाता है। मेन चीज़ है नफ्स, और आदमी इसका पुजारी हो चुका है। 99%, समझ रहे आप? अल्लाह मुझे भी इस चीज़ से बचाए। मैं तो 99% कह रहा हूँ, बड़ा खतरनाक मामला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार जंग से वापस आ रहे थे। कहाँ से वापस आ रहे थे? जंग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, नाम नहीं, नाम लेने में तो 3 लफ्ज़ हैं, जीम नून काफ, जंग। लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, इसमें जान भी जाती है, हाथ भी कटता, पैर भी कटता, बच्चे भी इसमें यतीम होते हैं, और इसमें औरतें बेवा होती हैं, माओं की गोदें उजड़ती हैं। जंग, समझ रहे हैं आप? जब इंसान जंग में जाता है तो फिर ये पता नहीं होता कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो जब जंग से वापस आ रहे थे, सहाबा बड़े खुश थे कि हम जंग जीत के आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं। असगर कहते हैं छोटे को, अकबर बड़े को, यानी हम जो जंग करके आ रहे हैं ये छोटी जंग है, और अब जो लौट रहे हैं हम बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ की, सहाबा ने कहा क्या कोई और इससे भी बड़ा लश्कर है जिससे कि हमें जंग करना है? आका, अभी तो एक लश्कर को हम धूल चटा के आ रहे हैं, आका एक लश्कर से अभी मैदान मार के आ रहे हैं, आका क्या कोई और लश्कर हमारा इंतजार कर रहा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब लश्कर नहीं, अब तुम्हारा नफ्स है जिससे तुम्हें जंग करना है, और नफ्स से जंग करना लश्कर से जंग करने से भी बड़ा है। इस वक्त नफ्स इतना है, मौलाना वही अच्छा लग रहा है जो मतलब के मसले बता रहा है, और जो मतलब के अलग मसले बता रहा है वो मौलाना अच्छा नहीं लग रहा। बात हकीकत।
जो मौलाना मसला मतलब का बता दे वो मौलाना बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छा मौलाना, और जो मतलब से हट कर बता दे तो उसकी बात नहीं मानेगा, दूसरे मौलवी को फोन करेगा, फिर तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा, रुकेगा नहीं फोन जब तक कि मतलब का ना मिल जाए। नफ्स ना, नफ्स अपना। और बाज आदमी जिदना शुरू कर देता, जिदना उस पर जिद शुरू कर देता। बेटा बैठ जाओ, बेटा सब वीडियो बन रही है, ये नेट पर पड़ेगी, तुम देखना। हाँ। मुरादाबादी फनकार ये चैनल का नाम है, आप इस पे देखना, चैनल का नाम है मुरादाबादी फनकार। चैनल उधर है, फनकार इधर है, तो ये दोनों मिलकर मुरादाबादी फनकार चैनल बना है। इसको सब्सक्राइब भी करना है और इसको देखना भी है। तो बहरहाल मैं जो अर्ज कर रहा था, बहुत मैं पते की बात बताऊंगा, आप तवज्जो कीजिएगा। कभी कभी छोटे जलसे में ज्यादा दमदार तकरीर होती है, ये बात बता रहे हैं आप। बड़े जलसे का जो मामला है ना वो अलग होता है, ये भी मैं आपको बताऊं, चूंकि हम लोग इसके माहिर हैं, हमें पता है। और छोटे जलसे का मामला अलग होता है। गरीब आदमी को खतरा नहीं होता चोरी होने, अमीर को रात को नींद नहीं आती, सिक्योरिटी गार्ड भी होगा उसका, है ना, और उसके बावजूद भी वो टेंशन में रहता। बात है कि नहीं है? तो गरीब को नींद क्यों आ जाती है? वो सोचता आएगा भी तो मेरा क्या ले जाए, है ना। अमीर को नींद यूं नहीं आती, आ गया तो काम खराब कर जाएगा, सोना अलग है, चांदी अलग है, रुपया अलग है, डॉलर अलग है, दिन अलग है, मारेगा। तो इसलिए छोटे जलसे में टेंशन नहीं है, तुम कोई चला ना जाए, चले जाओ, हैं कितने से भाई, हैं कितने से, अगर चले भी जाओगे तो क्या है। लेकिन जो बड़ा जलसा है उसमें टेंशन होती है कि यार इतना बड़ा हाई फाई जलसा 20-50 हजार का मजमा चला गया तो कमेटी वाले कहेंगे मुफ्ती साहब हमारा जलसा तुमने बर्बाद कर दिया। लोग उसमें बड़ा प्रेशर रहता है, समझ रहे हैं आप? मामला ये है, यहाँ मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मेरे जो मन में आएगा वो बोलूंगा। हाँ, ये मसला है। तो मैं अर्ज कर रहा था बात नफ्स परस्ती, ठीक है, नफ्स परस्ती। अफजल भाई नफ्स परस्ती, कारी साहब, शमशाद साहब, हाँ तवज्जो कीजिए, इंशाअल्लाह मिलादों का जुगाड़ हो जाएगा, आप सुनिएगा, आप तकरीर सुनिएगा इंशाअल्लाह। तो इंसान के अंदर ये नफ्स परस्ती आ गई। मसला भी अगर पूछ रहा मतलब के मुताबिक नहीं है तो वो मानने को तैयार नहीं है। अभी जैसे किसी ने तलाक दे दी, मौलाना से पूछा मैंने तलाक दे दी गुस्से में, मौलाना कहेगा हो गई, मानेगा नहीं, किसी और से पूछेगा। अगर वो ये कह देता ना हुई तो वहीं चुप जाता कि बस काम। समझ रहे हैं? अगर वो ये कह देता कि तूने गुस्से में दी थी, अच्छा नहीं हुई, तो वही मोबाइल को जेब में रख के किसी से जिक्र तक नहीं करता कि नहीं हुई। और अगर मौलाना ने कह दी हो गई तो इनसे इनसे उनसे 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 सब परेशान हो जाएगा कि अब जब बिल्कुल चारों तरफ से मायूस हो जाएगा तो समझेगा कि हो। एक 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 इमाम से एक मुक्तदी ने कहा हजरत जुमे का दिन था, नमाज के बाद बारिश के लिए दुआ कर। इमाम ने बेचारे ने दुआ कर दी अरबी में, दुआ अरबी में करें तो ज्यादा जल्दी कबूल होने के चांसेस हैं, इसलिए कि कुरान भी अरबी में और अल्लाह ने जो कलाम किया है वो अरबी में किया है और हदीस रसूल भी अरबी में है और अरब की जबान तो है ही अरबी। तो अरबी में मौलाना ने दुआ कर दी। अब वो नमाज के बाद गैर पढ़ा लिखा आदमी था, बोला हजरत आपने बारिश की दुआ नहीं की? कहा मैंने कर दी। बोले मैंने तो नहीं सुना। कहा मैंने अरबी में कर दी। इतनी बड़ी नफ्स परस्ती। कहा आपने अरबी में कर दी, मेरे तो समझ में ही नहीं आई। अरे भाई दुआ तुम्हारे समझ में आए नहीं आए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह कबूल कर ले, काम हो। तुम्हारे दुआ समझ में भी आ जाए तो क्या बारिश तुम करोगे कि अल्लाह करेगा? भाई अल्लाह करेगा कि नहीं करेगा? मगर नफ्स परस्ती देखिए कि साहब मेरे समझ में नहीं आई, आपने दुआ अरबी में क्यों की? इसी बात का गरीब इमाम का हिसाब है। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, जरा गौर कीजिए मेरे भाई, हम कहां जा रहे हैं। ऐसे ही मामला है कि अगर कोई मौलाना कहे भाई ये काम ऐसे नहीं है और फिर उस पर देखो गैर पढ़ा लिखा आदमी जिसे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं वो जिदेगा उस पर नहीं जी ऐसे है, मैंने तो ऐसे सुना है। नफ्स कह रहा ना, नफ्स ये चीज ऐसे होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर किसी ने खामी बताई, ओ भाई यार तेरा ये चीज गलत है, बस वो तो नहीं कहेगा हाँ भाई तेरा शुक्रिया तूने मेरी इस्लाह कर दी, बल्कि जिद शुरू कर देगा नहीं ये ऐसे ही होता, ये भाई ऐसे ही होता है।
है ये नफ्स परस्ती। अगर कोई तुम्हारी बुराई को बता दे तुम्हारे सामने तो तुम्हें बुरा लगता है, बुरा नहीं लगना चाहिए। उसका शुक्र अदा करो कि तुम्हारी उसने बुराई बताई ताकि आप उसकी इस्लाह कर लो। मगर हम नहीं करते, हमने तो नफ्स परस्ती शुरू कर दी और हम जो है उससे जिद ना शुरू हो गए, अपने आप को सबसे आला बताना शुरू हो गए। हर मामले में जो दिल हमारा चाहता है उस काम को हम चाहते हैं कि करें, यही काम बेहतर है। और मेरे भाई तेरा दिल तो शराब को भी चाहेगा, तेरा दिल तो हराम को भी चाहेगा, तो जो तेरा दिल चाहता है वो सही कैसे हो जाएगा? जो नबी की शरीयत कहती है वो सही होगा। और अल्लाह के वलियों ने, तवज्जो कीजिए, मैं आपको बताऊं, खाली नमाज पढ़ने से आदमी वली नहीं बनता, ये भी सुन लीजिए। खाली कुरान पढ़ने से नहीं बनता, नफ्स को मारने से वली बनता है। जब नफ्स को मार देगा ना तो नमाज तो खुद ब खुद पढ़ेगा, फिर नमाज तो हमारे इलाके में लक्कड़ शामिया सराबा है, सींगनी सराबा, वहां उनका मजार शरीफ। हाँ, मगर वो बात आगे तुम्हें बता दूं, भी वहां के लोगों ने भी अभी उर्स किया है, तो मैंने सुना है वो 50,000 के किसी नाचने वाले को बुलाया था और उससे नचवाया था, क्या क्या किया था। सपना चौधरी को बुलाना चाह रहे, उसकी तारीख नहीं मिली, खाली नहीं थी उसकी तारीख, उसे बुलाना चाह रहे थे। तो मेरी कौम का ये हाल है। फिर हम कहते हैं यार हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमें फला मार रहा। यार जिस कौम की बेटियां जवान बैठी हो, इस वजह से उनके बापों पे पैसा नहीं निकाह के लिए, हम उर्सों में 50,000 का नाचने वाला बुला रहे। मेरे भाई हमारे ऊपर अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा, मुझे बताइए। जिस कौम की बेटियां बैठी हो, इस वजह से उनके बापों पे इतना पैसा नहीं कि उनके डोलों को विदा कर दें, और हमारे यहाँ 1.5 लाख के मुकाबले हो रहे। मुझे बताओ लोगों, हमें दुनिया मारेगी नहीं तो क्या होगा? वो तो गौर करो, खैर बनाओ कि आसमान से पत्थर नहीं बरस रहे। काम तो हमारे ऐसे थे कि आसमान से हमारे ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। नफ्स के गुलाम होकर तो ये बुजुर्ग थे, ये कहीं जाते, लोग इन्हें खाना खिलाते, लोग चाहते थे मियाँ हमारे घर पे दावत खा लें तो बरकत हो जाएगी। ये अपनी जेब में एक मिर्च रखते और एक नमक की डेली रखते, जिसे सांवर बोलते हैं। अब कोई इनसे कहता मियाँ खा लो, तो बैठ जाते। खाना अगर बहुत ज्यादा हारता होता, बहुत ज्यादा हारता, तब तो ये उसका खाना ही खा लेते। और अगर खाना अच्छा होता, मुर्ग मुसल्लम होते, तो फिर क्या करते? ये नमक की डेली और मिर्च निकालते और रोटी के टुकड़े से वो मिर्च और नमक की डेली खाते जाते और कहते जाते मुर्गा खागा ले मिर्ची खा, बकरा खागा ले नमक खा। और लोग चक्कर में पड़ते है ना। लोग कहते हैं ना, दीवाने को दीवाने की नजरों से ना देखो। लोग कहते हैं दीवाना है, मगर हर दीवाने को दीवाने की नजरों से ना देखो। दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये खागा, मुर्ग खागा, ये खागा, मिर्ची खा। किसी ने पूछा हुजूर ये क्या मामला है? आप कभी कभी तो अकेले बैठे होते हैं दस्तरखान पे, मगर फिर भी बड़बड़ाते रहते हैं। आप किससे कहते हैं मिर्ची खा, आप किससे कहते हैं नमक खा? वो कहते हैं मेरे सामने जब मुर्ग आता है, मेरे सामने अच्छे अच्छे खाने आते हैं, तो मेरा नफ्स कहता है यार ये अच्छे खाने खा ले, ये मुर्ग मुसल्लम खा ले। मेरा नफ्स कहता है ये अच्छे अच्छे कौरमे खा ले, मगर मैं नफ्स को मारता हूँ। मैं कहता हूँ ये बकरा खागा ले मिर्ची खा। मैं अपने नफ्स को मारता हूँ, मैं अपने नफ्स की ख्वाहिश को दबाता हूँ। लोगों, जिसने अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया, अल्लाह उसे वली बना देता है। ये कंट्रोल करना सीखो, बस नफ्स पर कंट्रोल करना सीखो। जिस दिन तुमने नफ्स पर कंट्रोल करना सीख लिया, रब्बे काबा की कसम, दुआएं भी कबूल हो जाएंगी, नमाजें भी कबूल हो जाएंगी, घर में बरकत हो जाएगी, और एक दिन वो होगा कि अल्लाह तुझे अपने दोस्तों में शुमार कर लेगा। नफ्स का कंट्रोल, बस ये कंट्रोल करना है। नफ्स का मेन चीज है नफ्स। इस पर जिस दिन कंट्रोल हो गया, दुनिया की हर बुराई से बच जाओ, हर बुराई से। हमारा इसी पर कंट्रोल नहीं है। दिल ने जो चाहा बस उस काम को हम सबसे बढ़ के करेंगे। ओ मेरे भाइयों,
जब दुनिया में इंसान आता है तो दुनिया में आने के बाद हर अच्छी चीज जो जाहिरी तौर पे अच्छी लगती है उससे करीब होने की कोशिश करता, उसे अपने से करीब करने की कोशिश करता है, मगर तुम्हें पता नहीं वो जो तुम्हें अच्छी लग रही है वो तुम्हारे लिए सूदमंद हो, नफा बख्श हो कि नुकसानदेह हो, ये सोचता ही नहीं। जो चीज अच्छी लग रही है इंसान उससे करीब होना चाहता है, मगर ये सोच ले ये दिखने में तो अच्छी है मगर इससे करीब होने में मेरा फायदा है कि नुकसान, ये आपको सोचना पड़ेगा। पर बात समझ रहे कि नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। हर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती, हर अच्छी दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती। और हम क्या चाहते हैं, जो भी अच्छी हो उससे करीब हो जाए या उसे अपने से करीब कर ले। ऐसा नहीं करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हुए, सामने उनके साथ में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी। कौन है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम किश्ती में बैठे, हजरत खिज़र भी बैठे। जब उतरने लगे तो हजरत खिज़र ने किश्ती में सुराख कहा। हजरत मूसा ने कहा, भाई कैसी बुरी बात है, गलत बात है यार, तुझे सब किश्ती में बिठाया, मुझे किश्ती में बिठाया, फ्री में सफर कराया, इज्जत किया, हाथ और उतरते हुए कितनी बड़ी दगा दी है कि किश्ती में तूने सुराख कर दिया। काम तो जाहिरी तौर पर बुरा ही लग रहा था यार, किश्ती में बैठे सुराख कर दिया, मैं इस सोफे पे बैठा हूं जो फाड़ दूं, बात है कि नहीं? सोफे वाला कहेगा यार मौलाना को एक तो सोफा दिया हमने, उठने तो फाड़ के चलेगा, है कि नहीं? हजरत मूसा की बारगाह में अर्ज की हजरत खिज़र ने, ए मूसा अल्लाह के नबी, मामला ये है कि ये जो किश्ती है बड़ी अच्छी है और किश्ती वाला भी बहुत अच्छा, तो कब फिर आपने सुराख क्यों कर दिया? का बात ये है कि आगे एक डाकुओं का बहुत बड़ा जहाज है, आगे डाकुओं का बहुत बड़ा जहाज है, और इस समंदर में, इस दरिया में जो भी किश्ती इस रास्ते से गुजरती है वो डाकुओं का जहाज हमला करके कश्ती को भी लूट लेता है, कश्ती वालों को भी लूट लेता है। मुझे पता था ये इसी रास्ते से कश्ती जा रही है जहां डाकुओं का जहाज है, ये कश्ती आगे बढ़ती तो डाकू इस पर हमला कर देते, इसकी कश्ती को भी छीन लेते और इसका माल भी छीन लेते, लेकिन मैंने सुराख कर दिया। जब डाकू कश्ती देखेंगे तो रिजेक्ट समझ के छोड़ देंगे, यार ये तो खुद ही टूटी फूटी है, और आगे जाके ये पहमद लगा लेगा। नया जोड़ा सिलवाने में तो कई सौ लगाएंगे, लेकिन पहमद लगाने में तो थोड़ा सा लगाना। तो मियां मैंने इसलिए ये काम कर दिया कि ये जाने के बाद पहमद लगा लेगा, पहमद लगाने में खर्चा नहीं आएगा, लेकिन दोबारा से नई कश्ती बनाता, नई कश्ती खरीदता तो बहुत खर्चा होता। मैंने भलाई की है तो हर काम बुरा नहीं होता, हर अच्छी चीज अच्छी नहीं होती। आपको कभी अगर कोई परेशानी आ जाए तो आप कहते हैं यार हमें क्या पता इससे बड़ी आने वाली थी, अल्लाह ने छोटी, इससे बड़ी आने वाली थी, अल्लाह ने छोटी कर दी। आपका हाथ टूट गया, आप सोचते हैं यार मेरे क्यों टूट गया, क्या पता दोनों हाथ टूटने वाले थे, अल्लाह ने एक देखे नहीं है। ओ लोगों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आपका एक मुरीद आया, आने के बाद मैं अर्ज करने लगा, हुजूर मैं सफर पे जाना चाहता हूँ, मैं एक ताजिर हूँ, तिजारत करता हूँ, माल तिजारत लेके मुल्क शाम जाना चाहता हूँ, हुजूर मुझे इजाजत दे दो ताकि अपना माल बेच के आऊं। सरकार गौसे पाक ने आंखों को बंद किया, इसके सफर का हाल देखा, हाल अच्छा नहीं था, मना कर दिया ना जा। कहने लगा हुजूर ये जो मैंने माल खरीदा है बेचूंगा, बड़ा नफा होगा, बहुत मैंने कम कीमत में माल खरीद लिया, बहुत ज्यादा कीमत में बिकने वाला माल, हुजूर नफा होगा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया तुझे नफा दिख रहा, हमें कुछ और दिख रहा, तुम्हारी नजर तो जाहिर देखती है, लेकिन अंदर का तो फिर अल्लाह देखता है, या फिर अल्लाह की अता से उसके नेक बंदे देखते हैं। हमें तो अच्छा लगता है ना, डॉक्टर मना करता है बीड़ी ना पीना, सिगरेट ना पीना, लेकिन पीने वाला कितना बीमार हो जाए वो सोचता है पी, लेकिन तो डॉक्टर देख रहा इसका कहा तुझे नफा दिख रहा, लेकिन हमें क्या दिख रहा, ना दिखने लगा, हुजूर बड़ा नुकसान हो जाए, तो जो सारा माल खरीदा है और ये माल सबका सब यही रह गया, ना बिका तो माल भी खराब हो जाएगा और मेरे जो कस्टमर है ना वो भी टूट जाएंगे, किसी और से खरीद लेंगे तो फिर मेरे कस्टमर टूट जाएंगे, है कि नहीं? हुजूर में इतने बड़े वली की बारगाह में आया हूं,
कुछ दुआ कर करा के मामला ठीक ठाक करा के मुझे भेज दो, दुआ कर दो कुछ मामला ठीक ठाक हो जाएगा। वो वली तो है, वली है। अल्लाह अल्लाह सरकार गौसे पाक ने दुआ कर दी, मौला इसकी तकलीफों को, इसकी मुसीबतों को आसानियों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह सरकार गौसे पाक ने दुआ कर दी और दुआ करके कहा जा अल्लाह का नाम लेके चला जा। गया बड़ा इसको मुनाफा हुआ, बड़ा फायदा हुआ। वापस आया सबसे पहले पीर की बात, ये मुरीद भी लाजवाब, वो पीर भी लाजवाब। आज तो ना मुरीद सही रास्ते पे चल रहा, ना पीर सही रास्ते पे। हकीकत बता, दोनों सही रास्ते पे। आजकल पीरा मुरीदी बहुत ज्यादा है मगर अमल बड़ा। पहले अगर कोई किसी का मुरीद हो गया तो जिस दिन से मुरीद हो गया खुदा की कसम उसके बाद में वो गलत काम ही नहीं करता था, मैंने पीर से वादा किया। लेकिन आज इतने जितने पीर ज्यादा हैं इतनी मुरीद ज्यादा हैं, मगर बदअमालियां भी ज्यादा हैं। लोगों सबसे पहले पीर की बारगाह में हुजूर मैं वापस आ गया, मगर कहने लगा हुजूर आप तो मना फरमा रहे, कोई परेशानी तो हमें आई, कोई तकलीफ तो हमें आई नहीं और आप मना कर रहे थे। तो सरकार को से पाक का जुमला सुनना, कहने लगा आपको कोई परेशानी नहीं। कहा हुजूर जरा सी, सरकार को से पाक ने फरमाया यही तो मामला आने वाली थी मगर वो हमारी दुआ से टल गई। हुजूर कौन सी आने वाली थी? कहा तुझे पता नहीं है? कहा हुजूर मुझे पता नहीं है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया जाते हुए जो तूने फला जंगल में दरख्त के नीचे पड़ाव किया था, तेरा पूरा काफिला रुका था, तो तूने ख्वाब क्या देखा था जरा बता। हाय हाय कह दो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं नबी को खबर नहीं पीठ के पीछे की, नबी तो नबी है, नबी के गुलामों के गुलाम है। पीठ के पीछे की बात कर रहे हैं, ये ख्वाब की बात बता रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। कहा सोन जब तू लेटा था सोया था तेरा पूरा काफिला उस दरख्त के नीचे क्या ख्वाब देखा था? कहने लगा हुजूर ख्वाब न पूछो, बड़ा डरावना ख्वाब था, बड़ा डरावना था। चौंक गया, मेरे ख्वाब का पता ही नहीं कैसे चला। ख्वाब मैंने देखा था, मैंने किसी से जिक्र ना किया, मगर अब्दुल कादिर मेरे पीर को कैसे पता चल गया? लोगों जरा गौर करो, मगर इसे क्या पता था ये पीर भी है रोशन जमीर भी है, ये पीरों का पीर है। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। वाह वाह सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब ना कॉलम का आवाज बढ़ा दो, वापसी इसकी बढ़ा दीजिए। कहां ऑपरेटर साहब हैं? चले गए। आवाज आ रही है आप लोग मोहब्बत मोहब्बत से सुने। आप तकरीर शुरू हो गई, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा जी। मैंने तो किसी से कहा भी नहीं था, मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया, मेरे पीर को कैसे पता चल गया? मगर ये ओरिजिनल पीर है। क्या बात है, वाह ये वो पीर है जो महबूबे सुबहानी है। ये वो पीर है कि जिसका बाबा बढ़ा दो, हाँ बस इसकी वापसी बढ़ा दो, सही है। इसका बाबा एक सेब खा ले तो उसके बदले 12 साल तक बाग रखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ वो है जो 18 पारों की हाफिजा है। 18 पारे तिलावत करे तो बेटा अब्दुल कादिर पेट में 18 पारों का हाफिज बन जाए। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब जमीन अच्छी होती है तो खेती भी अच्छी होती है ना। जब माँ बाप अच्छे होते हैं ना तो औलाद पे भी उसका असर पड़ता है, उसका असर। और माँ बाप अगर ज्यादा खुराफातों में रहे ना तो फिर औलाद भी खुराफात ही ज्यादा मचाती है, ज्यादा खुराफात पैदा करती है। कहा देखा था ख्वाब? कहा हुजूर देखा था, मेरा ख्वाब ये था, मैंने क्या देखा, मैं सोया तो मैंने क्या देखा, मेरे काफिले पे डाकुओं ने हमला कर दिया। किसने हमला कर दिया? डाकुओं ने। उस ख्वाब, अच्छा ख्वाब में आदमी देख रहा होता तो उसे ये थोड़ी पता मैं ख्वाब देख रहा हूँ, वो तो सच्ची समझता है ना उतनी देर तक। बाज ख्वाब में तो माथे पे पसीना आ जाता है, आदमी देखता है ख्वाब में मियाँ मेरा हाथ कट गया, मेरा पैर कट गया, आंख खुली तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही सलामत हूँ। कहा हुजूर ख्वाब मेरे काफिले पे हमला कर दिया,
मैंने क्या देखा, सारे काफले वालों का माल लूट लिया गया। मैंने क्या देखा, सारे काफले वालों को मार दिया गया। मैंने क्या देखा, डाकुओं ने मुझे भी मार दिया। मैं घबरा गया, पेशानी पे पसीना आ गया। मैं अचानक से घबरा के उठा, मेरी आंख खुली, मैंने क्या देखा, मेरा काफला भी सलामत है, मैं भी सलामत हूँ, मेरा माल भी सलामत है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये मौला तेरा शुक्र है, ये मामला, ये घटना ख्वाब में घटी, ये हकीकत में नहीं हुआ। अब्दुल कादिर ने फरमाया, सुन, ये जो मामला ख्वाब में हुआ था, ये हकीकत में होने वाला था, तभी तो मैंने मना किया था। मगर जब तू ना माना, हमने दुआ कर दिया, हमारी दुआ से अल्लाह ने तेरी हकीकत को ख्वाब में बदल दिया। तेरी हकीकत को ख्वाब में बदल दिया। जी वाह भाई वाह। तो हर चीज अच्छी नहीं होती मेरे भाई, उसको देखो, परखो, तोलो, अपने बड़ों से मशवरा करो, उलमा से मशवरा करो कि ये चीज बेहतर है कि नहीं। हर दिखने वाला खूबसूरत इंसान अच्छा नहीं होता, क्या पता उसका अखलाक कितना बुरा है ना। हर दिखने वाला सेब ऊपर से तो बड़ा खूबसूरत है, कलर उलर करके रखा, लेकिन काटो तो अंदर सड़ा हुआ निकलता। तो हर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं है। और मेरे भाई, जिधर तेरे दिल की रग़बत है, जिधर तेरे दिल का मैलान है, तो ये तो देख ले कि ये तेरे लिए फायदेमंद है, ये तेरे लिए नुकसान दे। अगर तेरे लिए फायदेमंद नहीं है तो उस पर सब्र कर, तेरे सब्र करने पे अल्लाह उससे बेहतर तुझे अता फरमाएगा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। उससे बेहतर अता फरमाएगा, लेकिन सब्र, बात समझ रहे हैं? दुनिया में इंसान आता तो हर चीज से करीब होने की कोशिश करता। अब तवज्जो करना, जो मैं जुमले बोल रहा हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, जिंदगी बन जाएगी आपकी। इंसान दुनिया में आता तो सोचता सबसे बड़े बड़े लोगों से मेरी दोस्ती हो जाए, माल ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आ जाए, होता नहीं होता। लेकिन ये सारी दोस्तियां, ये सारे माल, अल्लाह फरमा रहा है इनकी कोई औकात नहीं। अल मालू वल बनूना ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, अल्लाह फरमा रहा है ये माल और बेटे दुनिया की जीनत है। अल्लाह दूसरी जगह फरमा रहा है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और औलाद फितना है। बड़ी दोस्तियां हैं लोगों, कभी किसी से फेसबुक पे अलग दोस्ती, व्हाट्सएप पे अलग दोस्ती, इधर उधर दोस्ती, उधर अलग दोस्ती, समझ रहे। सोचता नेताओं से भी दोस्ती हो जाए, मालदारों से भी दोस्ती हो जाए, इससे भी हो जाए, उससे भी हो जाए। मगर अल्लाह ने कुरान में सिर्फ 3 दोस्तियों का जिक्र किया। आजकल दोस्ती बहुत चल रही है, हद ये है, कॉलेज के बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनमें तो फ्रेंडशिप बहुत ही चल रही है, वो तो चूल्हा नौ चल रहा है। हाँ, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी आगे हैं, वो भी दोस्ती कर रही है, उनकी भी दोस्तियां चल रही है, वो भी फ्रेंडशिप। गांव के माहौल तो लोगों बड़े अच्छे हैं, बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, गांव के माहौल अभी शर्म भी है, गांव में हया भी है, गांव में बड़ों का ख्याल भी है। शहरों में ये चीज नहीं है। शहर में तो बाप कह रहा है, जानते हो कि नहीं साहब, हम नहीं जानते, ये हमारी बेटी के फ्रेंड है, ऐसे तारुफ करा रहे। जाओ दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, हाँ, ये हमारी बेटी के बॉयफ्रेंड हैं, ये हमारी बेटी के साथ पढ़ते हैं, समझे, उनके क्लोज फ्रेंड है। ये सब बाप और माँ बता रही हैं। लोगों, हकीकत बात है कि कयामत बहुत करीब है। नबी ने ये कयामत की निशानी बताई थी जो आज पूरी हो रही है। बड़ी दोस्तियां हो रही हैं। लोगों, कान खोल के सुनो, कुरान में 3 दोस्तियों का जिक्र है। कितनी दोस्तियों का जिक्र है? 3। ईमान ताज़ा हो जाएगा और तकरीर मेरी जितनी आगे बढ़ेगी उतना मजा ज्यादा आएगा, ये मेरी गारंटी है। और जो उठ के जाएगा वो कल को पछताएगा, और 2 दिन तक नहीं, कई साल तक पछताएगा। इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह इतना ही आपको ज्यादा मजा आएगा। आप पहले बात समझ रहे हैं? अल्लाह ने कितनी दोस्तियों का जिक्र किया कुरान में? 3। और यहाँ तो फेसबुक पे दोस्त अलग है, कई कुछ हो रहा है। मेरे फेसबुक पे इतने दोस्त हो गए, जब तू कब्र में जाएगा तो एक भी ना आएगा तेरा दोस्त। हंसने की बात नहीं, समझने की बात है मेरे भाई। ये कोई मैं चटकुल्ला नहीं बयान कर रहा। जितने फेसबुक के, जितने व्हाट्सएप के, जितने इंस्टाग्राम के, जितने कॉलेज के दोस्त हैं, जितने मोहल्ले के, खानदान के, गांव के, बस्ती के बाहर के जितने दोस्त हैं, जब तू कब्र में जाएगा, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कह के एक लब मिट्टी डाल के अलविदा कह के सब वापस आ रहे हो।
न साथ में क्रिकेट खेलने वाले बचे, न बग्गी बाग खेलने वाले बचे, न ताश खेलने वाले बचे, न आज तेरे साथ में जो है झूठ बोलने वाले बचे, न तेरी महफिलों में बैठने वाले बचे। आज जितने दोस्त कब्र में तुझे अकेला छोड़ के सब वापस ये पुकारेगा, ओ मेरे खानदानियों तुम कहां गए, ओ मेरे मोबाइल के दोस्त तुम कहां गया, ओ मेरे बहन पड़ोसी तू कहां गया। तू मेरी मोहब्बत की कस्में खाता था, तू तो कहता था तेरे बगैर मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, तू तो कहता था तेरे बगैर मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। ओ मेरा दोस्त आज देख कब्र में मैं तन्हा हूं, अकेला हूं, तू कहां चला गया, इधर मेरी खबर तो ले। यहाँ पर बिच्छू है, सांप है, बदन को खाने वाले छोटे छोटे कीड़े हैं, इसमें न कोई विंडो है, न कोई दरवाजा, न कोई ऑक्सीजन की जगह, न कोई लाइट है, न कोई रोशनी है। मेरे दोस्त मेरी खबर तो ले। मगर हाय सब मोहब्बत का दम भरने वाले आज सब बेवफाई करके चले।